Hello guys, welcome to the channel Madhish. I hope you all are good. If you, I hope आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और हमारा जो लेक्चर चल रहा है इट इज गोइंग ऑन अबेटमेंट। तो आज अबेटमेंट का लास्ट क्लास है और इसमें कुछ नहीं, ये सिर्फ 5 मिनट्स की क्लास है। इसमें मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए, याद हो जाए सेक्शन भी कौन सा सेक्शन क्या है। अंदर नहीं जा रही हूँ, बस ऊपर ऊपर से एक एक लाइन। ठीक है, तो 107 और 108 तो आप सबको पता ही है कि 107 बताता है अबेटमेंट क्या है, 108 बताता है अबेटर कौन है। उसके बाद और 107 अबेटमेंट है 107 से लेकर 120 सेक्शन तक। तो ये दो हो गए। अब हम आते हैं 109 1010 पे। तो 109 और 1010 में कौन से एक्ट हैं? वेरी एक्ट। ओके, ये थोड़ा सा कट गया है तो मैं आपको बताती हूँ। वेरी एक्ट विच दी अबेटमेंट एम्स बी कमिटेड। तो जो एक्ट के लिए अबेट किया है 109 और 1010 110 में, वो एक्ट हो जाता है। एक्ट इज कमिटेड, वो है 109 1110। और 111 112 113 कौन से हैं कि एक्ट 109 110 में भी हो रहा है, एक्ट 111 112 113 में भी हो रहा है। इसमें वही एक्ट हो रहा है जिसके लिए अबेट किया था। 111 112 113 में कोई डिफरेंट एक्ट हो रहा है। ओके, जिसके लिए अबेट किया था वो ना छोड़ के कुछ और हो गया है। तो वो है 111 112 113। आते हैं 115 और 116 पे। तो इसमें ऑफेंस, इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है। तो 115 और 116 में जो अबेट किया है, अबेट तो हो गया है, लेकिन जो एक्ट अबेट करना था, मान लीजिए ए ने बी को बोला कि सी का मर्डर कर दो, तो ए ने अपना ऑफेंस तो कर दिया लेकिन बी ने मर्डर नहीं किया। तो ये इसमें इसमें कवर होता है 115 और 116। तो ये बताता है कि अब जिसने अबेट किया था उसको क्या सजा मिलेगी। तो याद रखिए 109 110 में जो जिसके लिए अबेट किया है वो हो गया। 100 111 112 113 में जिस चीज के लिए अबेट किया है वो नहीं हुआ, कोई और एक्ट हो गया। 115 116 में जिस चीज के लिए अबेट किया है बस वही हुआ। और अबेटमेंट वाला ऑफेंस जो होना था इन परसुएंस में वो नहीं हुआ। यानी कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस जो फाइनल ऑफेंस था वो नहीं हुआ। अब आ जाते हैं 15 16 हो गया। 18 19 20 पे। 18 19 20 क्या है? कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन पे है। ये तीनों इसमें भी तो 115 116 118 119 120 इन दोनों में एक्ट्स नहीं हुए, यानी कि 15 16 18 19 20 ये 5 सेक्शन है जिनमें की एक्ट्स अभी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही सजा मिल रही है। 115 116 में तो हुआ नहीं और इसमें ये वहां, और 118 119 120 वहां तक पहुंचा ही नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कोई, आपको पता है कि कोई एक्ट होने वाला है और फिर भी आप उसको छुपा रहे हो गलत इंटेंशन और नॉलेज के साथ, तो वहां पे आप जो कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन कर रहे हो, ये मैं पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो 18 19 और 20 में कवर होते हैं। ठीक है, अब बस एक और मुझे आपके साथ शेयर करना है अबेटमेंट में, वो है डिफरेंस बिटवीन 109 और 114। तो उसके लिए मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ। ये है 109 114। तो दो, दोनों में ही 109 भी मैंने बताया ऑफेंस होता है, अबेटमेंट का ऑफेंस होता है, 9 में भी होता है 14 में भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों में ही डीम की बात हो रही है, डीम टू बी अबेटमेंट ऑफ दी ऑफेंस। तो दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें 1 सेकेंड, 109 में एक्चुअल ऑफेंस अबेटेड इज कमिटेड। इसमें वो ऑफेंस हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं है, मान लीजिए ए ने बी को बोला सी को मर्डर कर दे, तो वहां पे जब बी सी का मर्डर कर रहा है जरूरी नहीं है कि ए वहां पे प्रेजेंट हो। लेकिन 114 में अबेटर प्रेजेंट होता है जब एक्चुअल ऑफेंस कमिट हो रहा है।
यानी कि जब बीसी का मर्डर करेगा तो अबेटर वहां पे कहीं आसपास क्राइम सीन पे होगा। ये पहला डिफरेंस है। तो अबेटर का क्राइम सीन पे होना काफी जो आगे पनिशमेंट मिलता है उसमें ये चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है देखते हैं। जब दूसरा डिफरेंस है, इसमें जब ऐसा होता है 109 में, देन इट इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन अमेंडमेंट ऑफ ऑफेंस। क्राइम हो गया, ऑफेंस हो गया, वो हो गया हैव डीम्ड टू हैव कमिटेड एन अमेंडमेंट ऑफेंस। यहाँ पे इट विल बी डीम्ड टू बी कमिटेड द अबेटेड ऑफेंस हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जैसे ए ने बी को बोला, 109 में ए ने बी को बोला कि आप सी का मर्डर कर दो। तो यहाँ पे ए ने क्या क्राइम किया है? अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, अबेटमेंट किया है मर्डर का। लेकिन यहाँ पे अगर ए ने बी को बोला सी का मर्डर कर दो और ए वहां पे है, देन ए इज डीम्ड टू बी कमिटेड द अबेटेड ऑफेंस हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो मर्डर ही उसने किया है, यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस है, यहाँ पे ए ने मर्डर का ही इज डीम्ड टू बी दैट ही हैज कमिटेड द अबेटेड ऑफेंस हिमसेल्फ। तो ये मेजर डिफरेंस आ जाता है। ऑब्वियसली अब जब ऐसा हुआ है कि ये मर्डर खुद ही कर रहा है तो यहाँ पे अब पनिशमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज आ जाता है? डिफरेंस ड्यूरिंग चार्ज फ्रेमिंग। तो जब चार्ज फ्रेम्स होते हैं तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आ जाता है? 109 में अंडर 100, मान लीजिए आपने चोरी करी है, चोरी के लिए अबेट किया है, तो 109 विल बी रेड विद 379 क्योंकि उसमें चोरी का पनिशमेंट है। तो अंडर वन सेक्शन 109 he would be deemed he would not deemed to have committed theft himself. It would not act as a previous conviction. तो इसमें क्या होता है, 114 में मान लीजिए चोरी करी, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अब वो ऐसे, अगर अबेटर वहां पे प्रेजेंट है तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि वो मर्डर का ऑफेंस, यहाँ पे चोरी चोरी का ऑफेंस अबेटर नहीं किया है अगर वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अब बाद में अगर उसने लाइफ में कभी और भी आगे चोरी करी है तो ये उसके अर्लियर ऑफेंस के एडिक्शन में हो जाएगा और इसको चोरी का प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा और सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो जाएगा। मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ। सो ही विल बी डीम्ड टू बी, यानी कि अबेटर विल बी डीम्ड टू बी कमिटेड थेफ्ट देन अर्लियर कन्विक्शन, एंड और जो उसका अर्लियर कन्विक्शन हुआ है 114 के अंदर, इट विल बी डीम टू बी प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि उसको 2 बार चोरी की सजा होगी और वो फॉल कर जाएगा सेक्शन 75 के अंदर। सेक्शन 75 कुछ कुछ सेक्शंस के लिए, कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए है कि अगर आप फिर से एक ही ऑफेंस के लिए दोबारा से हो रहे हो तो आपको सजा थोड़ी ज्यादा मिलती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि उसने जैसे कि फिर से चोरी करी है, लेकिन 109 में ये नहीं होगा क्योंकि वहां पे उसने अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की थी। यहाँ पे 114 में ये है कि उसने थेफ्ट ही खुद किया। तो चार्ज में और पनिशमेंट में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस 109 और 114 का। तो फ्रेंड्स, हमारा अबेटमेंट यहाँ पे फिनिश होता है एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। प्लीज कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन काइंडली क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू। See ya, bye.